दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है वो 4 दिन पहले 13 मार्च 2026 को किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन काफ़ी किसानों को इस किस्त का पैसा नहीं मिला। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा कि किन किन किसानों को पैसा नहीं मिला। इसका जो 22वीं किस्त ना मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 22वीं किस्त को लेकर, या इससे पहले 21वीं किस्त हो या फिर 20वीं किस्त या 19वीं किस्त हो। काफी किसानों को पैसा उस समय भी नहीं मिला था और 20वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिला था, 21वीं किस्त का भी नहीं मिला था। तो उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि काफी केस ऐसे थे जो कि लैंड ट्रांसफर वाले या इनकम्प्लीट वाले, या फिर जिन किसानों ने अपनी लैंड शेडिंग कराई थी या फिर उन्होंने अपनी बैंक में आधार शेडिंग कराई थी, यानी कि दोस्तों एनपीसीआई कराई थी। तो दोस्तों लेकिन उन लोगों का भी जो पैसा है, जो पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 4 दिन पहले आई है, उस किस्त में भी पैसा उन लोगों को नहीं मिला। तो मैंने काफी शोध किया, इसके बारे में गहराई से जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद मैं यहाँ पे जो आपको जानकारी दूंगा वो एकदम सही और सटीक जानकारी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा किन किन किसानों को पैसा इस किस्त पे नहीं मिला। मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट साफ साफ बता दूं, जिन लोगों को पैसा पिछली किस्त का मिला था, 21वीं किस्त का, उन सभी लोगों को 22वीं किस्त का पैसा मिला है। लेकिन जिन लोगों का पिछली किस्त यानी कि 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया था, उन लोगों को इस किस्त मतलब 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। या फिर उन लोगों ने बैंक आधार सीडिंग कराया था या एनपीसीआई मैपिंग कराई थी, एनपीसीआई उनकी हट गई थी। उन लोगों ने एनपीसीआई कराई थी या फिर ई-केवाईसी कराई थी या उन्होंने लैंड सीडिंग कराई थी, उन लोगों को भी पैसा इस किस्त पर नहीं मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं किन किन किसानों को पैसा नहीं मिला और इनको पैसा कब मिलेगा। ये चीज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जिन लोगों को पिछली किस्त 21वीं किस्त मिली थी उन सभी लोगों को पैसा मिला था। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को पिछली किस्त नहीं मिली थी, उन लोगों को चाहे वो इनकम्प्लीट वाले हो या फिर लैंड ट्रांसफर वाले हो या फिर हस्बैंड वाइफ वाले हो या फिर प्रीवियस ओनर वाले हो, इन लोगों को किसी भी किसान को पैसा नहीं मिला। जब भी आप स्टेटस चेक करेंगे तो एक्टिव नो प्रोसेस, और उसके बाद में जो किस्तें आ रही हैं, जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, इंस्टॉलमेंट पे देखेंगे जितनी किस्तें पहले आई थी, इंस्टॉलमेंट आई थी, उतनी ही जानकारी वहां पे मिल रही है। उससे जो अगली किस्तें आनी है उनकी कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। जैसे कि आपको पिछली बार या पिछले टाइम पे आपको 15 किस्तें मिली हैं या फिर 20 किस्तें मिली हैं, तो वहां 20 ही किस्तों की जानकारी आपको मिल रही है। 21वीं किस्त का वहां पे कोई जानकारी आपको नहीं दी जा रही है। तो काफी लोगों को पैसा नहीं मिला है और काफी किसानों ने बैंक आधार सीडिंग कराया था, तो उनका जो पीएफएमएस है, जैसे कि आप देखेंगे पीएफएमएस पर जो आवेदन है वो एक्सपेक्टेड हो चुका है या फिर रिजेक्ट हुए हैं, जो कि आप ये जानकारी पीएफएमएस की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पर पीएफएमएस स्टेटस चेक करने का वीडियो अपलोड है, आप वहां से चेक कर सकते हो। आपका जो डीबीटी वो यूआईडी इनेबल डीबीटी इस तरह से आता था, तो उन लोगों का भी एक्सपेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं आया। ई-केवाईसी जिन लोगों ने कराई उन किसानों को भी पैसा नहीं मिला। इनकम्प्लीट वाले और लैंड ट्रांसफर वाले उनको भी पैसा नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसका कारण क्या है, किस कारण की वजह से किसानों को पैसा नहीं मिल पाया है या फिर उनको पैसा कब तक मिल पाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर किसानों के फार्म में जो फॉल्ट देखा गया है, या फिर इनकम्प्लीट वाले हो या फिर लैंड ट्रांसफर वाले हो, उन लोगों का तो स्टेट लेवल पर पेंडिंग है और काफी लोगों का तहसील लेवल से पेंडिंग है, जो कि उन्होंने अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन से अपडेट किया था। उन लोगों का काफी लोगों के आवेदन तहसील लेवल से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। काफी लोगों के पेंडिंग में हैं क्योंकि साइट बहुत दिनों से बंद थी, क्योंकि एसआईआर का कार्य चल रहा था। और दोस्तों उसके बाद काफी किसानों का स्टेट से पेंडिंग है, तो इसी की वजह से उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने ई-केवाईसी कराई थी या फिर बैंक आधार सीडिंग कराई थी, उन किसानों का स्टेटस देखेंगे तो वहां पे सारी चीज कंप्लीट आ रही है।
यानी कि दोस्तों लैंड सीडिंग, बैंक आधार सीडिंग, स्टेटस, ई-केवाईसी सारी चीज कंप्लीट है। पीएफएमएस पर देखेंगे तो वहां पर भी एक्सपेक्टेड आ रहा है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी इन किसानों को पैसा नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पीएफएमएस की वेबसाइट काफी दिनों से बंद चल रही है। पिछले बार जिन किसानों को 2-3 किस्तें आई थी, उन किसानों को भी केवल एक ही किस्त आई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जिन किसानों ने ई-केवाईसी कराई थी, बैंक सीडिंग कराई थी, तो उनको कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला। ये जो समस्या है, कारण है पीएफएमएस की वेबसाइट बंद होने के कारण ऐसा हो रहा है। जो जानकारी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, काफी शोध करके गहराई से जानकारी लेके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इन किसानों का जिन्होंने ई-केवाईसी कराई थी या फिर बैंक आधार सीडिंग कराई थी, उन किसानों का पैसा आना चाहिए था और हर बार आता रहता था। जैसे कि ई-केवाईसी या बैंक आधार सीडिंग कराते थे, जैसे अगली किस्त आती थी तो उसी के साथ में वो पैसा मिल जाता था। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, जिन किसानों को 2 किस्तें मिलनी थी या 8 किस्तें मिलनी थी, उनको केवल एक ही किस्त मिल पाई और उसके बाद में जो उनको पैसा नहीं मिला था। और इस बार क्या हुआ, उनका जो डाटा है, जैसे उन्होंने लैंड सीडिंग कराई थी या फिर बैंक आधार सीडिंग कराई थी, तो वहां पे उनका स्टेटस कंप्लीट है, ओके है। कंप्लीट होने के बाद में जो डेटा होता है वो पीएफएमएस के लिए ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है, यानी कि फॉरवर्ड हो जाता है पीएफएमएस के लिए। उसके बाद दोस्तों पीएफएमएस की वेबसाइट वहां से जानकारी लेती है कि आपको कितनी किस्तें आगे मिलनी है और कितनी किस्तें आपको पहले मिल चुकी हैं। ये जो सारा काम होता है पीएफएमएस की वेबसाइट का होता है। पीएफएमएस की वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही है, इसलिए काफी किसानों को पैसा इस कारण से भी नहीं मिल पाया, जिनमें कि दोस्तों ई-केवाईसी वाले हैं, लैंड सीडिंग वाले हैं या फिर बैंक आधार सीडिंग वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे किसानों को क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करते रहना है, यानी कि नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ना तो वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, ना तो उनकी अगली किस्त वहां पे खुल के आ रही है। जितनी किस्तें पहले मिली थी उतनी ही किस्तें केवल खुल के आ रही हैं, और जो उनकी एलिजिबिलिटी है, सारी चीजें कंप्लीट हैं। तो आपको एक बार आधार कार्ड की वेबसाइट पर अपनी डीबीटी जरूर चेक कर लें, क्योंकि वहां पे डीबीटी आपकी इनएक्टिव हो सकती है। तो आप ये जानकारी जरूर चेक कर लें। अब दोस्तों ऐसे किसानों को क्या करना है, उनको कुछ भी नहीं करना, केवल वेट करें, इंतजार करें। जो ये इशू है, कारण है पीएफएमएस की वेबसाइट का है, जैसे कि ये इशू का समाधान हो जाएगा। जितनी भी किस्तें आपकी रुकी हैं, वो सारी किस्तों का पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पैसा कब तक प्राप्त होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। पीएम किसान योजना का रुका हुआ पैसा जब कोई इंस्टॉलमेंट आती है तो उसी के साथ में रुकी हुई किस्तों का पैसा आता है। और इनकम्प्लीट वाले या लैंड ट्रांसफर वाले, उनके जो आवेदन है तहसील लेवल से पेंडिंग है। काफी किसानों के वहां से रिजेक्ट हो चुके हैं और काफी किसानों के वेरीफाई भी हो चुके हैं। काफी लोगों के तो स्टेट लेवल से पेंडिंग है, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया था उन लोगों का भी आवेदन तहसील से वेरीफाई हो गया है, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गए, लेकिन स्टेट लेवल से पेंडिंग है, क्योंकि अभी ऐसे आवेदनों को स्टेट लेवल से अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वहां पे सारे आवेदन पेंडिंग में हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।